ओके, सो आज हम देखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। अभी एक्सेस मॉडिफायर का मतलब सीधा है कि एक्सेस से हमको क्या समझ में आ रहा है। एक्सेस यानी कि कहीं पे जाने का एक्सेस आपको मिला हुआ है। सो यू गाइस कैन गो देयर, राइट। एक्सेस का मतलब तो यही हुआ। तो वो क्या जावा में भी ऐसा कुछ है कि एक क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर है, तो वो दूसरी क्लास में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। या सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, तो वहाँ से ही ये वर्ड आया एक्सेस मॉडिफायर। चलो तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक मैंने क्लास बना ली सिंपल सी एम्प्लॉय क्लास। अब एक्सेस मॉडिफायर की डेफिनेशन की यदि बात करें तो ये रही इसकी डेफिनेशन। इन जावा एक्सेस मॉडिफायर आर द कीवर्ड। पहली बात तो ये क्या है कीवर्ड, कौन कौन से चार एक्सेस मॉडिफायर है हमारे पास। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड। तो अभी इन पे वन बाय वन हम फटाफट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है ये। तो इन जावा एक्सेस मॉडिफायर आर द कीवर्ड यूज टू सेट एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ अ क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर एंड वेरिएबल। पर्टिकुलर वेरिएबल की विजिबिलिटी कहाँ तक है ये आपको एक्सेस करने के लिए हेल्प करते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, दे कंट्रोल वेयर दिस एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम। चलो तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और इसी एम्प्लॉय क्लास में मैं कुछ क्रिएट करूँगा वेरिएबल, जैसे कि सपोज पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ओके, एंड नेम की हम वैल्यू भी दे देते हैं, सपोज नेम इज रवि। ओके, ये हमने एक पब्लिक बना दिया। तो देखते हैं इसका एक्सेस कहाँ तक है। इसके कोई मेथड भी हम बना सकते हैं। पब्लिक ही मेथड बना रहा हूँ, तो ये जो पब्लिक लिखा हुआ है यही इसका एक्सेस मॉडिफायर है। चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर है हमारे पास। सबसे पहले हम पब्लिक को देख रहे हैं, फिर लास्ट में मैं आपको एक टेबल भी दूंगा जिसकी हेल्प से आप ये भी पता लगा, उससे याद रखना इजी हो जाएगा, है ना। तो चलो पब्लिक एक मेथड हम बना लेते हैं पब्लिक, और ये मेथड रिटर्न कर रही है वॉइड। ठीक है, और शिफ्ट मेथड है ये। चलो तो फटाफट से देखेंगे पब्लिक वॉइड शिफ्ट मेथड। अब ये शिफ्ट मेथड क्या कर रही है, ये बता रही है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड ठीक है 9 to 6। अब ये इसी क्लास में एक्सेस हम पब्लिक चीज़ों को कर सकते हैं, डेफिनेटली इस क्लास में तो होगा ही, लेकिन इसका पब्लिक एक्सेस है। एक्सेस क्या है इसका, पब्लिक है, तो आप दूसरी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो। तो कोई भी एक क्लास, रैंडम क्लास हम उठाते हैं, जैसे लूप एक क्लास। ठीक है, अब लूप क्लास के अंदर मैंने क्या किया, मेन मेथड तो मेरी है ही पहले से। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है अभी हम सब कुछ ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, E1 डॉट शिफ्ट। तो इसका एक्सेस शिफ्ट यहाँ पे एक्सेस हो पा रही है दूसरी क्लास। और E1 डॉट नेम भी हम यहाँ पर एक्सेस देखते हैं कर पा रहे हैं या नहीं। अभी ये नेम तो यहाँ पे प्रिंट होगा, तो प्रिंट करने के लिए हम इसको स्टोर करेंगे कि स्ट्रिंग नेम में, और फिर इसी को हम आगे प्रिंट भी करवाएंगे कि क्या ये नेम वहाँ से उठ के इस क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का नेम क्या हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। फटाफट से कोड को रन करते हैं। कोड को रन किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ओके किया एंड रन। ठीक है, तो यह शिफ्ट फ्रॉम 9 to 6 एंड रवि। सो जो भी वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर जो भी पब्लिक, आप उसको इस क्लास में तो एक्सेस कर ही सकते हैं। जैसे कि ये क्लास के आगे पब्लिक लिखा हुआ है, तो इसको आप
इस पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हो और आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे मेरा सेल्फ नाम का एक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने अलग अलग बना के रखे हुए, जैसे बेसिक क्रड डीएस एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। तो इस एक प्रोजेक्ट के अंदर यदि कोई क्लास पब्लिक है और वो क्लास के अंदर की चीज़ें भी पब्लिक है, तो उसको आप उस पैकेज के उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई सी भी पैकेज में एक्सेस कर सकते। अब मान लो कि कोई एक क्लास है यहाँ पे, कौन से में स्टूडेंट है या फिर कोई एक क्लास हम देख लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर कोई क्लास है जैसे कि डेमो, ठीक है। हम कुछ भी रैंडम चीज़ें करके देख रहे हैं। तो ये जो डेमो है, डेमो क्लास, ठीक है। डेमो क्लास के अंदर भी क्यों, क्योंकि डेमो क्लास जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक पैकेज है और दूसरा पैकेज है छुपे हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए थे। अभी इस छुपे हुए के अंदर दूसरा पैकेज है, छुपे हुए दूसरे पैकेज की किसी क्लास में क्या हम इस एम्प्लॉय को एक्सेस कर सकते हैं। सो वी विल रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। रन क्यों नहीं हो रहा है, सो आई विल रन अगेन। कोड वॉज नॉट सेव, रन नहीं हो रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, एक सेकेंड, मैन मेथड, एंड इस मैन मेथड के अंदर ये कोड हमने यहाँ पे डाल दिया। चलो, तो अब देखते हैं कि अभी रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है ये तो कोई दूसरे पैकेज में, तो जो भी चीज़ें पब्लिक है इनको आप इसी पैकेज की किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हो और दूसरे पैकेज की भी किसी भी क्लास में एक्सेस कर पा रहे हो। दैट इज मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि पब्लिक को हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। आराम आराम से देखेंगे सारी चीज़ों को। सो पब्लिक का सीधा सा मतलब है यू गाइस कैन एक्सेस इट एनीवेयर, ठीक है। डेफिनेशन, मेंबर इज एक्सेसिबल फ्रॉम द एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट एंड यूसेज फॉर एपीआई कंपोनेंट मीन टू बी रीयूज। कोई सी भी चीज़ है, जैसे ये आपने बनाया मेथड, इसका रीयूज आप कर पा रहे हैं, दैट्स इट, यही इसका यूज है। दूसरा हो गया प्राइवेट। प्राइवेट को आप उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसी एम्प्लॉय में मैं कुछ प्राइवेट बना देता हूँ, जैसे कि प्राइवेट आधार कार्ड, प्राइवेट आधार। तो प्राइवेट आधार में हम इसको डेटा टाइप देंगे स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, कोई नंबर आपको इसको नहीं देना है ना, स्ट्रिंग मैंने इसको लिख लिया, ये सपोज एक आधार नंबर है। अब ये जो आधार है ये इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। किसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। जैसे कि लूप के अंदर मैं गया और यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम तो आ गया था, ठीक है। अब मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, सेम ही है आधार, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया जल्दी से, एम्प्लॉय डॉट आधार, नहीं आएगा, ठीक है। आधार का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि उसका एक्सेस यहाँ पर है ही नहीं। तो ये होता है प्राइवेट, ठीक है। किसी उस सेम क्लास में आप यूज़ कर सकते हो, विद इन ए क्लास यू गाइस कैन यूज़, ठीक है। तो सेम क्लास के अंदर यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो कि एम्प्लॉय क्लास है, यहाँ पर एक मैंने मेन मेथड बना देता हूँ, क्योंकि मेन मेथड के थ्रू ही प्रोग्राम रन होगा। तो अभी मैंने क्या किया, यही एम्प्लॉय का एम्प्लॉय डॉट आधार, ठीक है। एक सेकेंड, इसका हमको सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं बना, स्टैटिक वेरिएबल नहीं। तो एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और फिर इस ई का
आधार कार्ड। ठीक है, तो ये मैं रन करूँगा फटाफट से। चलो, तो ये तो इजीली देखो आधार कार्ड इसी क्लास में आ रहा है, दूसरी क्लास में नहीं आएगा। तो पब्लिक ये था प्राइवेट, और प्राइवेट का याद रखने का तरीका क्या है कि सेम प्राइवेट प्रॉपर्टी सेम क्लास में रहेगी, है ना। वैसे एग्जांपल काफ़ी दे सकते हैं, है ना, कि कुछ चीज़ें प्राइवेट रहती है जो घर में ही चीज़ें पता रहती है, कुछ चीज़ें पब्लिक रहती है जो पूरी दुनिया को पता रहती है ना। अब है नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट, नो एक्सेस मॉडिफायर। नो मॉडिफायर अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो तो क्या रहेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा वो। ठीक है, तो आओ डिफ़ॉल्ट को भी इसी एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही देखेंगे। ये एम्प्लॉय क्लास, इसमें एक हो गया पब्लिक प्राइवेट और एक हो गया डिफ़ॉल्ट। तो मैंने डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो कि जिस एम्प्लॉय की सपोज कंपनी नेम, तो स्ट्रिंग कंपनी, अभी कंपनी नेम हो गया, और कंपनी नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी लिख देता हूँ, TCS लिख दिया सपोज। ठीक है, तो यह है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट की ख़ास बात क्या है कि आप इसको सेम पैकेज में तो एक्सेस कर सकते हो, बट सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हो, है ना, लेकिन पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये कंपनी नेम, अब ये जो लूप है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर लूप्स नाम की क्लास है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर इसको एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, E1 एम्प्लॉय था डॉट कंपनी नेम, देखो ये आ गया, तो ये एक्सेसिबल है, यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। हम रन करेंगे प्रोग्राम तो चीज़ें रन हो जाएगी, और रन होने के बाद में चीज़ें इजीली शो भी होगी। TCS आ रहा है, लेकिन पैकेज के बाहर सेम चीज़ मैं पैकेज के बाहर करना चाहूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ सपोज डेमो पैकेज के अंदर यहाँ पर, तो देखो ये प्रॉब्लम है कि दूसरा पैकेज में आप एक्सेस नहीं करते। दूसरा पैकेज का नाम है छुपे हुए, हैं, छुपे हुए पैकेज में आप नहीं करता, दूसरा कोई भी पैकेज है, ठीक है, उसमें नहीं कर पाऊंगा एक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके डेफिनेशन पे अगर बात करें तो डेफिनेशन आप वैसे तो 1 से भी दे सकते हो, है ना, बट फिर भी एक्सेसिबल विद इन पैकेज, है ना, यूजफुल व्हेन वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट यूसेज टू विद इन अ पैकेज। एक ही पैकेज के अंदर यदि हम इसका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड, ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, तो फटाफट से प्रोटेक्टेड को भी देखते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे कि मान लो सैलरी, ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड सैलरी, और सैलरी हमने लिखी डबल में, तो सैलरी की हमने लिख दी सपोज 50, इतनी, है ना, 59,000। ये तो अब ये चीज़ जो है प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब है विद इन अ क्लास, है ना, क्लास के अंदर, और इन चाइल्ड क्लास। और देखते हैं और क्या है ये, तो प्रोटेक्टेड का सीधा सा मतलब है विद इन अ क्लास और विद इन अ पैकेज, सेम पैकेज में भी हो जाएगा। तो पहले मैं इसका बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि यही है जो बच्चों को याद नहीं रहता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड का सीधा मतलब है एक्सेसिबल विद इन अ पैकेज और इन सब क्लास। विद इन अ पैकेज है, ठीक है, ये ध्यान रखो, विद इन अ पैकेज। तो यही सैलरी को ये लूप क्लास इधर ही है इसी पैकेज में, तो बस मैंने ये जाकर इसको एक्सेस करने की कोशिश करी, और employee1 डॉट सैलरी, देखो ये यहाँ पे एक्सेस, तो विद इन अ सेम पैकेज तो हो रहा है, लेकिन दूसरे पैकेज के अंदर नहीं होगा। दूसरे पैकेज में क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगी एम्प्लॉय की,
देखो चाइल्ड क्लास कैसे बनती है, आई होप यू डू हैव आइडिया। एक क्लास मैंने बना ली, ठीक है, और एक क्लास जो मैं बनाना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय की, हम कोई भी क्लास बना देते हैं, जैसे प्रोग्रामर बना दिया, ठीक है। तो प्रोग्रामर, ये जो क्लास है ये चाइल्ड है, इसको चाइल्ड लिखने के लिए ये एक्सटेंड करेगी किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड किया, ठीक है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डॉट एम्प्लॉय को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब ये क्लास इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगी, किसको एक्सेस कर पाएंगी, जो भी प्रोटेक्टेड है उनको भी, ठीक है। पब्लिक को तो कर ही पाएंगी, प्राइवेट को नहीं कर पाएगी, स्ट्रिंग को नहीं कर पाएगी, लेकिन दूसरे पैकेज में प्रोटेक्टेड होता है एक्सेस, लेकिन क्या होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। तो फटाफट से देखेंगे, एक सेकेंड, मेन मेथड ही बना देते हैं, और मेन मेथड के अंदर हम एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय ई इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, और ई डॉट सैलरी। तो ई डॉट सैलरी तो आ ही नहीं रहा है, ई डॉट सैलरी नहीं आ रहा है, फिर क्या करना पड़ेगा, अभी ई डॉट सैलरी तो आ नहीं रहा है, तो देखते हैं एक बार कि एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वी हैव टू क्रिएट अ पैकेज ऑफ अ प्रोग्रामर, न्यू प्रोग्रामर, नाउ दिस प्रोग्रामर कैन हैव अ एक्सेस ऑफ अ सैलरी। तो बाय द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट यू गाइस कैन एक्सेस, ठीक है, सैलरी इज सॉरी वेरिएबल, तो फटाफट से इसको लिख लेते हैं, ई डॉट सैलरी एक्सेस हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोड में रन करके देख लेते हैं कि प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट हम रन कर रहे हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ई, ठीक है, ये आ गई इसकी सैलरी, ठीक है। कौन सी क्लास चलिए, प्रोग्रामर, ठीक है। तो ये थे एक्सेस मॉडिफायर, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया है। फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, है ना। गो थ्रू करने के लिए तो कुछ चीज़ें हमको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या क्या है वो, कि जो पब्लिक है वो क्लास में, पैकेज में, सब क्लास में, आउटसाइड पैकेज, सब जगह एक्सेस है। जो प्रोटेक्टेड है वो, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड है वो क्लास के अंदर, पैकेज के अंदर तो है ही, लेकिन सब क्लास के अंदर और आउटसाइड पैकेज, यस बाय सब क्लास, यस बाय वाया सब क्लास लिखा हुआ है उससे। डिफॉल्ट क्लास के अंदर तो है ही, पैकेज के अंदर, प्राइवेट क्लास के अंदर है ना, पैकेज के अंदर भी नहीं रहेगा। तो ये था पूरा एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट जावा के अंदर। आई होप चीज़ें समझ में आई है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चीज़ें सच में समझ में आ रही है, सो प्लीज़ कमेंट भी करो। थैंक यू।